801 गोल, जी हाँ 801। ठीक है तुम बेंच हो, मतलब तुम 16 साल तक 50 गोल हर साल मारोगे ना तो बनते हैं 800 गोल। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिड, कोई शक शक तो था ही नहीं, कभी नहीं था। बट ठीक है, हाँ अगर तुम मतलब किसी एक वीडियो से मेरा कुछ गलत इंटरप्रिटेशन से इन्फ्लुएंस होकर आए हो तो तुम कहोगे ठीक है ये तो मेसी फैन है और व्यूज़ के लिए रोनाल्डो की चैटर है। पर ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कभी नहीं बोला वैसे कि रोनाल्डो को मैं हेट करता हूँ। हाँ ठीक है, उसकी कुछ हरकतें कभी कभार पसंद नहीं आती, बट प्लेयर की तरह मेरे लिए वो हमेशा रहेगा। एंड मेरे लिए क्या, रियलिटी में भी फैक्चुअली वो हमेशा रहेगा द मोस्ट डेडलीस्ट, द मोस्ट स्केरियस पर्सन इन द ओपोनेंट्स बॉक्स, हमेशा रहेगा। एंड कोई शक ही नहीं था भाई, 801 गोल्स, ब्रेस मारा, मच नीडेड ब्रेस। और ठीक है मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बट इन्हीं हरकतों की वजह से वो फैक्टर्स वाली हरकतें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि रोनाल्डो को उन सब की ज़रूरत ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ठीक है बस बस अब यहाँ नहीं, मैच की तरफ बढ़े। यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल 3-2। और एज अ न्यूट्रल देखो भाई, मैं जाता हूँ प्रीमियर लीग में एंटरटेन होने, और एंटरटेनमेंट यही बस है इस मैच का। अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूँ तुम्हें शॉर्ट में, एक तो ऑटोमेटिकली जिस भी मैच में बार्सिलोना इन्वॉल्व नहीं होती मैं ज़्यादा इन्जॉय कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी गांड नहीं फट रही होती। लेकिन मुझे मैटर नहीं करता कोई भी टीम जीते कोई भी टीम हारे, एट द एंड ऑफ द डे मुझे चाहिए होते गोल्स, कंट्रोवर्सीज और प्रोबेबली फ्यू मैजिकल मोमेंट्स, जो कि मुझे इस मैच के अंदर फ्रेड ने दिए। 3-2 स्कोर लाइन, 5 गोल आए, रियली अमेजिंग गोल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोवर्शियल भी थे। पहली बात करें तो भाई पहले गोल की ही बात करें तो अगर आपने मैच देखा होगा तो डेविड डे गेया को भाई फ्रेड ने ही मारा था। हाँ भाई, फ्रेड ने डेविड डे गेया को इंजर्ड करा था, टेम्परेरीली इंजर्ड करा, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे था जब स्मिथ रो ने शॉट लिया एंड इट वेंट ऑन टू बी अ गोल, जो कि पहले गोल नहीं दिया जा रहा था, बट वार के इंटरवेंशन के बाद इट वॉज गिवन एज अ गोल। अब ठीक है, अब ये कंट्रोवर्शियल हो, अब नहीं होगा, यूनाइटेड जीत गई तो अब बुलन किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट ठीक है, अगर हम देखा जाए तो ये कंट्रोवर्शियल होता अगर ड्रॉ हो जाता मैच, कि ये गोल क्यों दिया गया। नाउ एज अ न्यूट्रल, एज प्रोबेबली अगर मैं अपने आप को रखूँ एज एन आर्सेनल फैन एज वेल, तो मुझे इस गोल में कुछ गलत नहीं लगा। भाई देखो, फ्रेड ने मारा अपने कीपर को, कीपर नीचे गया, तो भाई इससे मैं क्या करूँ इसमें, मतलब अगर तो कोई प्लेयर अगर अटैक बन रहा हो, मैं पकड़ के अपनी टीम को धोने लग जाऊँ तो वो लोग रुक थोड़ी जाएंगे। बट इसके अंदर आ जाता है कि लाइक स्पोर्ट्समैनशिप का आ गई भाई, आर्सेनल की स्पोर्ट्समैनशिप का आ गई कि भाई बियल्सा जैसे भी तो कर सकते थे वो लोग कुछ, बट ठीक है भाई नहीं, वो बियल्सा है, वो आर्सेनल है। एंड ठीक है, सबसे पहले तो एंटरिंग इन दिस मैच इट वॉज 5th स्पॉट वाली आर्सेनल वर्सेस 10th स्पॉट वाली यूनाइटेड। हाउ द टर्न टेबल्स। मतलब ठीक है, मेरे को नहीं पता था कि ये दिन हमें बहुत जल्द देखना पड़ेगा, बट एंटरिंग इन दिस मैच आई हैड वेरी मच एक्सपेक्टेशन कि भाई आई वुड सी अ टफ कॉम्पिटिशन, जो कि मुझे देखने को मिला। स्कोर लाइन कहीं ना कहीं डिपेंड करती है ये चीज़ कि भाई यूनाइटेड केम आउट टू बी अ स्ट्रॉन्गर टीम, बट ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ चीज़ों ने इंप्रेस करा ऑफ बोथ यूनाइटेड एंड आर्सेनल। और ज़्यादा अगर मैं कहूँ भाई देखो, ऑनेस्टली सेइंग अगर मैं कहूँ ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि किसने मुझे इंप्रेस करा तो वॉज आर्सेनल्स टेम्परामेंट एंड कंट्रोल ऑफ द बॉल। हाँ पोजेशन वाइज देखो तो ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं, 55% आई थिंक आर्सेनल के पास है, बट सेकंड हाफ पर्टिकुलरली और पूरी ऑल ओवर गेम अगर मैं कहूँ फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों, द थिंग इज कि विद बॉल आर्सेनल लुक्ड रियली कॉन्फिडेंट, इट लुक लाइक कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड को ऐसा लग रहा था कि दे हैव नो क्लू भाई, उनको दे ट्रीट द बॉल लाइक अ बॉम्ब। और एक बहुत बहुत बुरी चीज़ जो मैं यूनाइटेड की कंप्लेन करना चाहूँगा, लाइक एज अ बार्सिलोना फैन हमें पता है कि जब हम लोगों के पास पोजेशन में बॉल होती है, नहीं ठीक है तुम लोग गाली मत देना कि यार तेरी बार्सिलोना स्ट्रगल करी है वो नहीं, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। यूनाइटेड के पास जब बॉल होती है, नॉट व्हेन दे आर ऑन काउंटर अटैक्स, व्हेन दे हैव द पोजेशन, उनके प्लेयर्स की मूवमेंट इज काइंड ऑफ सो रिडिकुलस, क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट हिलते ही नहीं है। इट इज़ लाइक दे वेट कि हम लोग यहाँ रहेंगे ना तो हमारा प्लेयर हमें यहीं पे पास देगा। और ये जो प्लेयर की मूवमेंट है ना, ये सिर्फ बॉल पोजेशन के साथ ही नहीं, ये विदाउट बॉल पोजेशन भी बहुत मिनिस्क्यूल है। इस हद तक कि गैब्रियल मार्टिनेली भाई, ही काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड का मिडफील्ड अपने आप, और एक बार नहीं 3-4 बार। एंड आई वॉज सरप्राइज टू सी कि भाई कोई भी प्लेयर टैकल नहीं कर रहा, कोई भी प्लेयर मूवमेंट दे के उसके आगे नहीं आ रहा, ही वॉज ड्रिफ्टिंग इन द प्लेसेस। भाई फील्ड के बीच में तुम कितनी बारी देखते हो कि कोई टीम फील्ड के बीच में से अपने आप को ड्रिबल होने दे रही है, एंड भाई मार्टिनेली डिड इट, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, 3 टाइम्स। बट ठीक है, ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड डिड अ परफेक्ट जॉब, भाई वो लोग जीते कि कहीं ना कहीं उन लोगों का गेम प्लान वॉज समवॉट, आई वुड से समवॉट
लाइक वेरी सिमिलर टू जो चेल्सी के साथ था। बट अगर मैं गेम प्लान की बात ही कर रहा हूँ तो यार माइकल कैरिक अनडिफीटेड, भाई बिग ब्रेन गाय भाई, बेटर देन पेप गार्डियोला, 100% ट्रैक रिकॉर्ड, अनडिफीटेड। और भाई रख लो भाई, क्या हो गया, सही नहीं ना, परमानेंट डील दो। नहीं बट ठीक है, आई वुड से रियली ग्रेट कि भाई जाते जाते ही एटलीस्ट हैड इज विक्ट्री। और बट ऑल ओवर डिसाइडिंग कि भाई किन प्लेयर्स ने आई वुड से सम वॉट रियली इम्प्रेस मी वॉज फ्रेड, क्योंकि भाई देखो गेम स्टार्टेड, फ्रेड हक दिया, ऑफकोर्स पहला गोल उसकी वजह से पड़ा। बट देन काफ़ी सारे मिस पासेस हुए लगातार, मैच पास आफ्टर पास, बहुत सारे मिस पासेस। और भाई पूरी मिस पासेस तो आई वुड से ऑल ओवर यूनाइटेड टीम की बहुत बड़ा डाउन प्ले है यूनाइटेड का, मिस पासेस। भाई टॉप 4 पासेस इस गेम के चारों आर्सेनल के थे जिनकी पासिंग एक्यूरेसी थी। उसके बाद यूनाइटेड का एक प्लेयर आता है और उसके बाद देन अगेन 3 आर्सेनल के प्लेयर। तो इतनी बुरी पासिंग एक्यूरेसी थी यूनाइटेड की इस गेम में, और इसी गेम में नहीं, ऑलमोस्ट हर गेम में रहती है। बट देन अगर मैं बात करूँ फ्रेड की पर्टिकुलरली, तो देन आई वुड से सेकेंड हाफ एंड पर्टिकुलरली जब पहला गोल जो भाई ही असिस्टेड द फर्स्ट गोल टू ब्रूनो फर्नांडिस, उसके बाद से कहीं ना कहीं उसका मोरल शूट अप हुआ। ही वॉज वे मोर कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, ही वॉज ड्रिफ्टिंग इन प्लेसेस, और कहीं ना कहीं मिडफील्ड को आई वुड से इफ नॉट एक्सप्लॉइट बट कंट्रोल करने में, थोड़े हद तक कंट्रोल करने में फ्रेड वॉज एबल टू डू दैट। कूडोस टू फ्रेड भाई, प्लेड रियली गुड। बट डिएगो डेलॉट और एलेक्स टेलेस, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है राइट बैक और लेफ्ट बैक में, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक नॉट ट्रस्टेबल इन लॉन्ग रन, अगर हम ऐसे देखा जाए। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ना इनफ मिनट्स नहीं मिले हुए कि हम इन लोगों को ट्रस्ट कर सके फॉर बिग गेम्स, गेम आफ्टर गेम अभी के लिए। लाइक ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ओले जो छोड़ के चला गया, रस्टी प्लेस छोड़ के चला गया। थी मैनचेस्टर सिटी की यही एक अच्छी बात है कि पेप गार्डियोला इतनी फ्रीक्वेंट रोटेशंस करता है कि उनके सारे प्लेयर्स ना फॉर्म में रहते हैं। सारे प्लेयर जो बेंच पे भी बैठे होते हैं वो सब भी फॉर्म पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो या तो पिछला मैच या पिछले से पिछला मैच फॉर श्योर खेल के आए होते हैं। बट ये प्लेयर्स की रस्टीनेस दिखती है इन देयर डिसीजन मेकिंग। लाइक एलेक्स टेलेस इन द मैच लेफ्ट सो मच स्पेस, भाई बहुत ज़्यादा स्पेस। आई वुड से कि बकाओ साका आया था बेंच से, वो तो आई वुड से कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत हद तक लैक करी थी, वरना आर्सेनल कोड हैव इजीली इक्वलाइजर तो पक्का ले लेते वो लोग इस मैच में। उन लोगों को इतना ज़्यादा स्पेस मिल रहा था। और भाई न्यूनो टवेरेस जो लेफ्ट बैक था भाई आर्सेनल का, भाई वो देख रहा था कि भाई एलेक्स टेलेस दूसरे विंग पे स्पेसेस छोड़ रहा है, तो द ओनली थिंग वॉज डूइंग पुटिंग ऑन लॉन्ग क्रॉसेस ओवर द बॉक्स, जो कि सीधा मिल रहे थे भाई साका को, या फिर उससे पहले जो भी प्लेयर था वहाँ पे, मार्टिनेली बाद में तो बीच में आ गया था, लेकिन लाइक थॉमस पार्टी ने 1-2 रन लगाए, जो भी प्लेयर वहाँ पे जा रहा था उन प्लेयर के सीधा पैरों पे गिर रही थी। एंड द थिंग इज कि वो स्पेसेस क्रिएट हो रहे थे बार बार। एंड दिस इज वेयर आई ब्रिंग अप द सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, कम्युनिकेशन। कि भाई कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैक करती है। आई नो कि भाई देखो क्योंकि जीत चुके हैं तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ अ क्लब जो भाई चाहती है कि वो टॉप 5 में रहे। एंड अगर उन्हें टॉप 5 में रहना है, कि वो चाहते हैं कि वो डिजर्व भी करे टू स्टे इन द टॉप 5, क्योंकि अब तो स्पर्स भी बहुत सेक्सी खेलने लग गई है। और भाई अब उनके गेम तो अब ऊपर जानी ही है। इट लाइक नए मैनेजर के अंडर तो वो लोग पहाड़ के रख देंगे। बट अगर यूनाइटेड को चाहिए कि भाई वो लोग फटाफट रैगनिक जो भी चीज़ों पे वर्क करेगा, आई एम श्योर कि ये चीज़ें उसकी लिस्ट पे रहेंगी। एंड इस मैच से हमें एक और चीज़ कंफर्म हो जाती है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रोल इन द रैगनिक टीम कहीं नहीं जा रहा। भाई रैगनिक ने मैच के बाद भी कर दिया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ नो प्रॉब्लम अंडर एनी सिस्टम फॉर एनी मैनेजर। और उसने मैच के बाद एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उसने ये बोला। और बट अगर वो इंटरव्यू ये ना भी देता तो ये मैच से ही क्लियर हो जाता है, बिकॉज हिज वर्क रेट वॉज क्लियरली विजिबल। वो पीछे भी आ रहा था इन डिफेंस हेल्प, वो आगे भी ही प्रेस्ड रियली हाई। और जब वो सब ऑफ हुआ उसके पता लग रहा था भाई उसकी हालत ख़राब हो गई थी, वो बंदा पूरा सूख चुका था अंदर से, टट्टों तक सूख चुका था वो, क्योंकि वो भाग ही इतना रहा था पूरा मैच में। तुम्हें दिख रहा था भाई वो आगे पीछे। एंड ठीक है बीच बीच में ठीक है रुक रहा था वो, बट ऑल ओवर आई वुड से उसका वर्क रेट सिस्टम वॉज अप्रिशिएबल। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है जो ये एक डाउट था कि भाई क्या वो रैगनिक के सिस्टम में फिट बैठेगा। हाँ बैठेगा, बट वुड आई से कि अब यहाँ से यूनाइटेड के लिए चीज़ें ऊपर जाने लगेंगी, तो आई वुड से काइंड ऑफ नो, नॉट जस्ट येट। क्यों? क्योंकि आर्सेनल, एज आई सेड, आर्सेनल लुक वे मोर कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल। और ठीक है आर्सेनल लिवरपूल से भी हारी थी, आर्सेनल ठीक है हार गई भाई, पेनल्टी जो था फ्रेड ने जो पेनल्टी विन करी, डिसाइडिंग मोमेंट ऑफ द मैच। बट अगर हम ऑल ओवर देखें तो आर्सेनल वर इम्प्रेसिव। तुम जो मर्जी बोलो, ठीक है तुम बोल सकते हो कि मैटर नहीं करता जीत गए, बट अगर तुम लॉन्ग रन में देखो तो अगर आर्सेनल अगेंस्ट लिवरपूल वो लोग हार रहे थे, बट ठीक है उन लोगों का जो गेम प्लान था वो उन पर स्टिक कर रहे थे। अगर यूनाइटेड ऐसा एक गेम प्लान डेवलप कर पाती, जितनी जल्दी वो एक ऐसा कोई गेम प्लान डेवलप कर ले उतना अच्छा होगा उनके लिए इन लॉन्ग रन। इसी के साथ ये रिव्यू वीडियो खत्म करते हैं। नहीं मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट प्रीमियर लीग इज ऑलवेज फन टू वॉच। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ एंड चक द फट्टे।